आ गया वो दूसरा आ गया नक्शा, ये वाला था। तो किस प्रकार से जन्म मरण को करता रहता है ना, और यह जीव आगे जाके दुर्लभ पर्यायों में किस प्रकार को प्राप्त होता है। उदाहरण आपको याद रखना है कि हम निगोज से कैसे निकले, फिर विकलेंद्री कैसे बने। विकलेंद्री समझ गए? हाँ, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको विकलेंद्री कहते हैं। ये आपको संज्ञा है, याद रखना है। 1 इंद्री की स्थावर संज्ञा है, 2 इंद्री 3 इंद्री की विकलत्रय संज्ञा है, 5 इंद्री की संज्ञी और असंज्ञी संज्ञा है। 5 इंद्री संज्ञी, 5 इंद्री असंज्ञी, मन रहित असंज्ञी, मन सहित संज्ञी। ये संज्ञाएं आपके दिमाग में होना चाहिए। उसने कहा था विकलत्रय के बारे में बताइए, तो आप अब वहाँ ढूंढ रहे विकलत्रय, तो पढ़ा है नहीं महाराज। विकलत्रय का मतलब हो गया 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। हाँ, है निगोद। हाँ, नहीं आया। निगोद एक वनस्पति काय का ही एक भेद है। साधारण वनस्पति काय का जब अपन अभी चर्चा करेंगे तो आपको इन भेदों को हम बता देंगे, ये आपको ध्यान रखना। पृथ्वी काय में सूक्ष्म और बाधक 2 प्रकार की पृथ्वी काय होते हैं आपके। सूक्ष्म को मतलब वो होता है जो स्वयं ना बाधित होता है ना किसी को बाधा पहुंचाता है, उसका नाम है सूक्ष्म जीव। और बाधर काय का मतलब होता है जो स्वयं बाधित होता है, अन्य को बाधा पहुंचाता है, उसका नाम बाधर काय। ऐसे ही जल काय में भी लगाना, अग्नि काय में भी, वायु काय में। अब वनस्पति काय के भेद अब आप कर लो। वनस्पति काय के 2 भेद हैं अपने पास, प्रत्येक और साधारण। वनस्पति काय के कितने भेद हो गए? प्रत्येक, वनस्पति और प्रत्येक का मतलब होता है जिस शरीर का एक ही आत्मा स्वामी हो उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस शरीर के अनंत जीव स्वामी हो, एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो, उसका नाम साधारण है। ठीक है, ये। और उस साधारण शरीर किसे कहते हैं? जिसके एक शरीर के अनंत स्वामी हो, एक साथ श्वास ले, एक साथ जन्मे, एक साथ मरण करे, जिसको हम कहते पिंड, लोथड़ा का लोथड़ा बोलते हैं ना वो पिंड। तो उन साधारण जीव राशियों का पिंड होता है वो एक प्रकार का। अब वो बता रहा हूँ, आपको चीज समझ में आ जाएगी आपको। इस प्रकार से वनस्पति काय में चलेगा। इसमें फिर आप 2 भेद कर लेना, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। क्या करना है आपको? समभंग होने पर साप्रतिष्ठित और वे असमान भंग होने पर अप्रतिष्ठित। आप लोग ये साधारण में भेद, वनस्पति में भेद है, प्रत्येक और साधारण। उसमें फिर साधारण के 2 भेद, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित का मतलब हुआ जो जिसमें जीवों की प्रतिष्ठा, मतलब जीव है, उसका नाम सप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित जिसमें से जीव राशि तो निकल सकी। एक आप लोग जब ये लेने जाते हैं सब्जी इत्यादि, तो आप लोग देखते हैं कि मान लो समभंग हुआ कि नहीं हुआ। आप जाते हैं ना, जैसे कि आप भिंडी लेते हैं, अब भिंडी तोड़ के देखते हैं, अब ऊपर से टूट जाती है तो हाँ भाई है लेने, और उसके वो जरा सी नहीं टूटती, जरा सी आगे पीछे होती है, आपके ये खाने लायक अपने आप नहीं रही। ऐसे ही आप क्या बोलते हैं, बांट दो, ये बांट दो मनोज, सबको बांट दो, एक एक ये बांट दो नक्शे, तो भेज दियो। तो आप जब वो गिलकी बोलते हैं, तुरई, उसमें आप देखना उसमें बीच में जाले पड़ जाते, तो आप खाते हैं क्या आपसे? ये अप्रतिष्ठित हो गई। जिसमें बीच में बिल्कुल गूदा वगैरह व्यवस्थित रहता है उसको सप्रतिष्ठित कहते हैं। लेकिन उसमें जीव राशि सप्रतिष्ठित में होती है, अप्रतिष्ठित खाने लायक नहीं होती है। जो जिसमें गूदा है वगैरह है ये सप्रतिष्ठित है। जैसे कि आपकी गिलकी है, गिलकी के बीच में जाले पड़ जाते ना, ये अप्रतिष्ठित है, अब ये खाने लायक नहीं बची।
जो आपकी बीच में व्यवस्थित है वो खाने लायक है आपकी। हाँ, मतलब आप जो जीव से सहित है, जो पिंड है वो है आपका खाने लायक। जैसे आम का आम ले लो, आम ऊपर का छिलका अप्रतिष्ठित है और गूदा सप्रतिष्ठित है, अंदर की गुठली अप्रतिष्ठित। अब वो जा रहा, वो काम की नहीं है आपकी, और गुठली के अंदर जो वो गुइया है वो सप्रतिष्ठित है। समझ रहे हो? ये चीज आपको ध्यान रखना है। खाने लायक नहीं, जिसको आप गूदा बोलते हैं, जैसे आप निकाल लेते हैं ना भाई, आम का रस वो निकाल लेते, वो है, वो गुच्छे का गुच्छा, वो है साधारण वनस्पति काय का पिंड। इसीलिए सचित अचित करके जो खाने का विधान है वो इसीलिए, क्योंकि जीव राशि की अगर हम अवगाहना देखें, अवगाहना, तो हम अगर उस जीव राशि की अवगाहना देखेंगे तो अंगुल के असंख्यातवा भाव एक जीव की सबसे छोटी अवगाहना होती है। एक, अब जैसे ये अंगुल, अंगुल मतलब ये अंगूठा, इसके असंख्यात भाग, कितने भाग? इतने छोटे 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 करोगे तब जाके असंख्यात होंगे, उतने बराबर उस जीव की अवगाहना रह सकती है। तो अब ये बताओ आप लोग, आप अगर उस जीव, उस केले के 3 टुकड़े कर लिए तो ये कैसे हो गए अचित? इतना बड़ा पीस है, वो सचित है कि अचित है? सचित है। सचित का मतलब चित्त यानी जीव, चेतन, चेतना सहित। तो अब उसमें जीव है, उसे अप्रतिष्ठित कर, मतलब उसे अचित्त बनाइए अग्नि पक्व द्वारा, रस बनाने के द्वारा, अथवा उसको आप पेल देते ना, जूस इत्यादि बनाते हैं, मैश करते वैसे। लेकिन अगर उसमें इतने इतने टुकड़े बाकी है तो अभी समझ लेना कि वो अभी जीव राशि है। इसीलिए मुनि महाराज जब नहीं लेते तो नहीं महाराज, नहीं, अब महाराज के कहां से लेंगे इसको? प्रासुक करने की 3 ही विधि है। गुइया अंदर, अंदर की गुइया है ना सप्रतिष्ठित, गुइया नहीं बोला मैंने, उसमें से आप उस गुठली में से नहीं निकलता, गुठली का मुंह फटता है और उसमें से एक अंकुर निकलता है, वो उस गुइया से है। आप समझ रहे हैं ना अब? हाँ, उसको समझ लेना पहले आप अच्छे से। हाँ, आपको इसलिए कोई बात नहीं, आप पहली बार ही आप सुनोगे, जब भी तो आप नया विषय सुनोगे तभी तो आप बैठोगे, ये तो आप कह दोगे ये तो पुराना सुना हुआ है। प्रासुक की एक चीज समझ लो बहुत अच्छे, अगर इसके साथ प्रसंग को जोड़ के आपको वो चीज दे देता हूं। प्रासुक की 3 विधियां हैं, पहले आप समझ लें, सबकी विधि बता रहा हूं आपको। प्रासुक की 3 विधि है, छिंद भिंद, जूस मतलब रस बना लेना, अथवा अग्निपक करना। अग्निपक समझ गए? रस बनाना अथवा छिंद भिंद करना। अब कौन सी छिंद भिंद होती है, कौन सी अग्नि पक्व होती है और कौन सा जूस बनाते हैं, इसका अपने को विवेक रखना चाहिए। जैसे केला है, सब्जी है, इनको आप अग्नि पक्व करके अचित्त बनाइए। किससे बनाइए? अग्नि पक्व करके, अग्नि से पका लीजिए। जैसे केले की सब्जी बन गई, आपने लौकी की, घिया की, इनकी सब्जी बना ली, ये बन गई आपकी अग्नि पक्व। लेकिन अनार इत्यादि अग्नि पक्व नहीं हो सकता। अनार है, एप्पल है, एप्पल की सब्जी बन सकती है, जैसे मौसम्बी है, संतरा है। अब इनको अग्निपक करोगे तो ये बिल्कुल ही अपना स्वरूप खो देगा। तो इनके लिए क्या करते हैं आप लोग? इनका जूस बना लेते। तो ये हो गया जूस। अब छिंद बिंद महाराज फिर किसके लिए आया? अब छिंद बिंद पूछो। छिंद बिंद आया है जो वस्तुएं 2 फलक में बढ़ जाती है, जैसे काजू है, बादाम है, मूंगफली है, इनको 2 टुकड़े करिए, इनके 2 पीस करिए। पिस्ता इत्यादि आप करते हैं ना, है पपीता चिमरी के जैसे आपने पीस कर लिए। देखो सबसे अच्छा है, अगर प्रासुक करना है, दया मूर्ति बनना है आपको, तो पानी होता है, तपेली आपकी भगोनी तपोली जो भी होती है, आप मान लो आपकी 1 लीटर की है तो उसे आधा लीटर भर लीजिए,
ऊपर से आप जो आपकी चाय इसकी जाली नहीं आती, आटा वगैरह छानने की जालियाँ आती हैं, स्टील की जालियाँ, उस पर रख दीजिए, मतलब पानी से 1 इंच नीचे, पानी से 1 इंच नीचे हो, और उसके ऊपर आप फल फूल को जो करना शोधन करके रख दीजिए और उसके नीचे से स्टीम दे दीजिए, तो प्रासुक हो जाएगा। न खराब होगा आपका और आम को उसका स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा और आपका अचित्त हो जाएगा। सब सारी चीजें जो आप नहीं पेल सकते, जो अग्नि नहीं बना सकते, उनको ऐसे प्रासुक कर लीजिए। मान लो किसी को संतरे पूरा ही देना है आपको संतरा, तो संतरे को पहले शोधन करिए, समझ रहे हैं आप, पहले संतरे को शोधन करिए, शोधन करके उसकी फलक को देख लिया, फिर वापस बंद कर दिया, अब वहां पे अपन ने रख दिया, और 1-2 मिनट ही करना है, ये ऐसा नहीं घंटों कर दो तुम उसको। 2 मिनट जब आप उसको हाथ लगाओगे तो उसको आपको महसूस करोगे कि ये इसमें गर्माहट आ गई, बस गर्माहट आ गई तो अचित्त तो हो चुका है। गर्माहट उसके अंदर महसूस होने लगी, आपको उठा के आपने देखा कि हाँ इसमें गर्माहट, एक पीस देख लिया तो आपको लगेगा कि ये अपने आप गर्माहट इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो ये ऊपर से नीचे तक अचित्त हो चुका है। ये उसका अचित्त की विधि है। अब कुछ लोग, आपको भाता तो है नहीं क्योंकि आप इंद्री जीवा के लोलोपी है, तो आप कहते महाराज ये तो काला पड़ गया, ये तो महाराज अब ये बिल्कुल कचरा सा हो रहा है, ये तो स्वाद ही नहीं आ रहा, इसीलिए आप कच्ची खाते हो। कच्ची मतलब कच्ची ककड़ी है, कच्चा केला, मतलब केला सीधा है, पीस किया और खा लिया, क्योंकि सीधा स्वाद हो। इसमें 2 चीज होती है, अपने को ये ध्यान रखना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हमें 2 चीज का ध्यान रखना। किसका? इंद्रिय संयम का मतलब होता है रसना इत्यादि इंद्रिय का विजय करना। हमें जिह्वा इंद्रिय के लिए नहीं खाना है, हमें खाना है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भाई अपनी चर्या साधना पल जाए, इतना लेना है। तो ये हो गया इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब हो गया कि उन प्राणियों को सीधा भक्षण, मतलब उसको भक्षण नहीं करना है, इसलिए हमें अचित्त करना है। ठीक है, ये आपका विषय हो गया। सप्रतिष्ठित, जो साप्रतिष्ठित है वो अनंत निगोदियों का पिंड है। वो साधारण जो है आपका वो है पिंड, वो है निगोदियों का पिंड का पिंड। वो ये बात, अब एक चीज और समझ लो इसमें। अब महाराज फिर गणंत में और इसमें क्या अंतर है? एक चीज आपको दिमाग में और आना चाहिए कि मान लो जैसे आलू है, प्याज है, मूली है, गाजर है, महाराज इनमें भी अनंत राशि है निगोदी की, और उसमें भी है, आप वो भी खा रहे हो। मान लो आपने लौकी ले लिया, अब लौकी के दल में है नहीं है क्या जी अभी, क्योंकि मैंने उगाना बता दिया आपको कितनी है। अब महाराज फिर इनमें अंतर क्या है? फिर आलू का निषेध क्यों है, इनका निषेध क्यों है? इसमें और उसमें जो जीव राशि का अंतर है वो अनंत जीव राशियों का अंतर है इसमें। दूसरा, इसके अंदर जो आसपास जब इसको खोदा जाता है नीचे से आलू इत्यादि, तो इसके अंदर खोदने के आसपास जो मिट्टी में जो त्रस्त जीवों की हानि होती वो एक्स्ट्रा हानि है इसकी। लेकिन है ये वनस्पति, अगर कोई ये कहे कि ये तो भाई मांसाहार है, तो मांसाहार नहीं मानना है आपको। एक बात ये याद रखना है आप, आलू वनस्पति की मांसाहार है, हाँ ये याद रखना है। कोई इसको मांसाहार अतिशयोक्ति में कह दे, कोई इसको बड़ा चढ़ा के कह दे तो अलग बात है, विषय उसने कह दी, लेकिन वो है नहीं तो आचार्य उसको मांसाहार में गिनते, वनस्पति में नहीं गिनते। नहीं होती, किसने बोल दिया? बोलने को मैं नहीं मानता। अब शास्त्र का हमें वो देना, उदाहरण देना पड़ेगा कि इस शास्त्र में आया है। बोलने, मैंने कह दिया ना, बोलने को तो सब छूट है क्योंकि माइक आपके पास है, सो माइक आपके पास है तो कुछ भी बोलो, मना थोड़ी कर दूंगा मैं। मुझे माइक से नहीं मतलब है, मुझे मतलब है आपको उसका ये दिखाना होगा कि ये यहां लिखा है ना। चलिए अपन थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा पढ़े चलिएगा। अब अपने इस प्रकार से हम लोग साप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित इत्यादि वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति के भेद करते हुए, तो ये जो साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के करना है, साधारण के नहीं करना। ये प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद है, साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, है ना। हाँ ऐसा इसको करके चलना प्रत्येक के।
साधारण और प्रत्येक दो चीज हो गई, उसमें से प्रत्येक के फिर 7% आप प्रतिष्ठित दो भेद करना, साधारण के नहीं करना। हाँ ठीक है, चलिए। फिर उसमें से 7% में जो आश्रित जीव है, साधारण शरीर के द्वारा जो आश्रित जीव है वह 7% में चला जाएगा, और अप्रतिष्ठित में जो एक जीव राशि का एक है वो उसमें चला जाएगा। चलिएगा, अब थोड़ा सा छठे वाले आपकी देखते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रसतणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। अब देखो दुर्लभ, अब अपन ने कल इतना मैंने आपको बता दिया था दुर्लभ क्या है। मतलब आप जो विकलत्रय में आप आए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जो हमने विकलत्रय पाया था, तो एक इंद्री के लिए मैंने क्या उदाहरण दिया था, पॉपकॉर्न वाला उदाहरण दिया था कि भड़बुंजे की उससे जो एक पॉपकॉर्न उछल के बाहर आई ही, एक चना उछल के बाहर आया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया था मैंने आपको, रेत के ढेर में जो एक कणिका ढूंढ के लाना है, ये विकलत्रय के लिए दिया था, याद रखना आप। फिर आपको उदाहरण दिया था मैंने, हाँ, संगी असंगी के लिए चौपात पर पड़ा हुआ रत्न या पर्स, जो भी अपन मान। फिर संगी के लिए दिया था जैसे समुद्र में एक अंगूठी गिर जाए ढूंढ ला। और जैन कुल में जन्म कैसे लिया, तो उस पेड़ का उदाहरण रखना, जैसे पेड़ को जला दिया और उसकी राख हमने बहा दी और पुनः वह पेड़ रूप में बदल जाए, ध्यान रखना। जैसे किसी पेड़ को हमने बीज से पेड़ बना, पेड़ जल गया, जल के राख बना, राख वो नद समुद्र में बह गई। अब समुद्र में बह गई तो सब दूर अलग अलग चली गई। अब वो चली गई, पुनः उसके एक एक कण मिल जाए और पुनः वो वही पेड़ बन जाए, कितना दुर्लभ है। हमारा संभव नहीं, लेकिन है, ये होता है ऐसा। वैसे ही हम लोग ऐसे ही पुनः इस जैन कुल में जन्म लेना उतना ही दुर्लभ मान के चलना। जैन कुल आपको मिला है, बड़ी कठिनाई और दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखना, ठीक है। बढ़ू आगे। अब दुर्लभ लही जो चिंतामणि, अब यह एक उन्होंने दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया। जैसे एक चिंतामणि रत्न होता है, चिंतामणि रत्न का मतलब होता है उस रत्न के सामने मन से कोई चिंतन करो तो वो आपको वस्तु प्रदान कर देता है। चिंता जो दुर्लभ रही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न आप किसके पास है, आपके यहाँ में से किसी के पास है? मतलब इसका मतलब बहुत दुर्लभ है, वो कठिन है, क्योंकि इतना सहज होता तो फिर सबके पास होता है। क्या सिंह जी हो कभी आपके पास? भैया हो तो बता देना। नहीं है ना? हाँ, तो हो है ही नहीं महाराज, मतलब उसको तो महाराज नाम ही पहली बार सुन रहे। जब आप 12 भावना में पढ़ते ना, चिंतामणि चिंतित चिंता रेन, बिन चाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। तो चिंतामणि रत्न भी, तो जितना चिंतामणि रत्न हमारे लिए वस्तु दे सकता है, लेकिन वो दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। कितना? तो उन्होंने कहा कोई भयंकर विषधर हो, विषधर सर्प, उसके फण पर वो मणि रखी हो, देखना कितना दुर्लभ। उस फण पर मणि रखी हो और निश्चित है कि अगर उस विषधर के आसपास कोई भी गया तो नियम से मृत्यु को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने विष से ही मार देगा। वो उसका विष इतना भयंकर है, कौन लेने जाएगा उसको? उस मणि को कौन लेने जाएगा? भैया जाने तो जहान है वो, उसको लेने कौन जाएगा? सो हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को मिल जाए तो कितना भाग्यशाली है वो। मान लो वो विषधर उसे छोड़ दे और वहां से वो चला जाए और वो व्यक्ति कहीं वहां से निकल रहा और उसे मिल जाए अचानक,
वो मिल जाए, प्राप्त तो हो जाए, तो कितना उसको आपको कैसा लगता है कि कितना भाग्य वाला है, इसको देखो मणि मिल गई जो किसी को नहीं मिलती। ऐसी मणि, ऐसी 10 पर्याय मिला। अब देखो 2 इंद्री, अब कौन सी इंद्री पर्याय मिल रही है आपको, कितना कितना भाग्य। त्यों पर्याय लही त्रस तड़ी, जितना दुर्लभ उस मणि का मिलना है उतना ही दुर्लभ 10 पर्याय का मिलना है। क्या आपको आ गई बात समझे? 30 पर अब उसमें कौन सी पर्याय देखना, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पी। लट यानी होता है जो आप जानते हो, लट है, केंचुआ है, जो ये 2 इंद्रियां होता है। पिपील का मतलब चीटी, अली मतलब भौरा। लट पिपील अली आदि, आदि से सब लगा लेना, और भी जो पर्याय है भाई, गिजाई है, चीटी है, मक्खी है, मच्छर है, खटमल है। अब देखो ये सब पर्याय आपको लगता है कि बहुत दुर्लभ है, कैसी मक्खियां घूम रही है, और कोई इनका महत्व है? आपको लगता है कोई महत्व है इनका? मक्खी का कोई महत्व है? मच्छर का, चीटी का? फिर दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? कितना आप सोचो, फिर भी ये दौलत राम जो आगे क्यों से दुर्लभ पहना पड़ा अपने को, और कुछ नहीं समझना है। आखिर ऐसी क्या बात है? खटमल, मक्खी, मच्छर, कहते तेरा क्या, तुम्हारा जीवन कैसा है? मक्खी मच्छरों जैसा जीवन है? नहीं कहते अपन जो पड़े हैं बेचारे नालियों के किनारे, गटर के किनारे, एक साथ रह रहे हैं, वहीं पर सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वही जो जिनकी जिंदगी ऐसी, उनकी जिंदगी भी ऐसी ही है। लेकिन फिर भी दौलत राम जी उसे दुर्लभ क्यों कह रहे हैं, ये चिंतन का विषय होना है अपना। पढ़ना अपने लिए कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठ के क्या पढ़ना है वो आपको मेरा बताना बस काम है। क्यों दुर्लभ कहा ये हमें समझना है कि आखिर इतना दुर्लभ क्यों कहा इसको, क्योंकि निगोज से निकलना सबसे कठिन है, और 30 पर्याय में कठिन है। देख लेना इस पर 30 पर्याय, इसलिए उनको कहना पड़ा कि उस पर्याय से ये पर्याय आपके लिए और दुर्लभ मिली हुई है। मक्खी मच्छर कोई बड़ी चीज नहीं बन जाना, लेकिन सोचो ये बन जाना भी दुर्लभ है। तो वो भी अपन सब पर्याय पार करके यहाँ बैठे, क्या अपन सब उन पर्यायों को पार करके यहाँ आली से धर धर। अब देखियो कैसी, धर धर का मतलब धारण करके, धर धर का अर्थ क्या लगाना, धारण कर, मरियो। अब इनको पुनः धारण किया, फिर पुनः धारण किया, फिर मर गए। सही बहु पीर, पीर का मतलब दुख, बहु यानी बहुत, तो बहुत दुखों को मैंने सहन किया है। अब इनको पर्यायों को धारण कर करके मैंने बहुत दुख सहन किया। आपको लगता है आप इन पर्यायों में से आए होंगे? लगता है आपको कि नाली में अपन कीड़े बने होंगे? हैं? बोलो ना, पीछे नींद आ रही है आप लोगों को? नहीं, आपका मुंह इतना पूछ रहा हूं, उसमें नहीं खुल रहा, लेकिन है लग रहा है आपको? पीछे वालों को क्या लग रहा है? बढ़िया ठंडा के महाराज सोने तो पीछे वाले को क्या लग रहा है? अष्टमी है तो वैसे ही दिक्कत नहीं है। फिर तो आज ही क्लास को चल रनिंग में चलने दो 6 मतलब 5:30 तक चलने दो, तो शाम की क्लास ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। शाम की भी लेना है? हाँ, लेट आते भी शाम। चलो कोई बात, तो वो बात में सोचेंगे, पहले इसको समझ ले। तो इसलिए आपको ऐसा लगना चाहिए, मैंने पहले बता दिया ये घटना किसकी है, अपन छेड़ाला में किसकी घटना पढ़ रहे हैं? अपनी घटना पढ़ रहे हैं। हमें पहले ये दिमाग में सिद्धांत को ये नहीं भूलना, हमें ये नहीं किया तो ना किस मक्खी की किस, नहीं, हम बने, हमारे ऊपर जैसे हमने गर्म पानी डाल के उन सब पर्यायों में उनको मारा है, ऑल आउट लगा के, वो क्या क्या छिड़क छिड़क के आप लोग मारते रहते हैं उनको, है ना? मारते ना,
नालियों में, गटरों में, अपने घरों में, घर को बिल्कुल मच्छर रहित बनाने के चक्कर में मास्कोटो क्या लगाते, है ना, क्या क्या आप लगाते रहते, उसके चक्कर में आप कितने जीवों की हिंसा करते रहते। आपको कभी नहीं लगता कि ये हिंसा है? लगता है आपको कि ये हिंसा है? मन में दया मूर्ति आप हैं, आपको दया आती है? दया आती तो फिर संभव नहीं था कि आप ऐसा कर पाते। फिर भी नहीं है क्या? अपने मतलब हम अपने प्राणों के लिए दूसरे के प्राण ले लें, ये तो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं अपने ऊपर करने पड़ती है। तो ऐसा कहीं आया है कि आप अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे के प्राण ले लो? लेते ही हो, जाते ही है प्राण। आप देख लो, जब आप बड़े अगरबत्ती, धुआं बत्ती क्या क्या लगाते हो, कितने मैंने देखे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कई बार आप वो गलती कर जाते हो, मतलब आप कमरे बंद कर जाते हो और हम लोग कहीं गए इतने में आप गड़बड़ कर जाते हो। अब हम लौटते हैं तो वहाँ देखते हैं इतने मच्छर पड़े, इतने मक्खी पड़े, तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया। देखो इनका अविवेक, जरा से भाई इतने मक्खर मच्छी मर गए और अब हम लोग क्या करें। हाँ, बहुत अच्छे। निगोदिया जीव क्या परिणाम करते जिससे वो मनुष्य गति बनते? निगोदिया जीव के लिए कोई भी वहां रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मंद कसाई। क्या होना उसकी? कसाई की मंदता। नहीं, दिमाग नहीं है, सहन, जैसा वो सहज भाव से मतलब है उनके पास, शुद्ध ज्ञान तो है ना उनके पास, कुश्रुत तो है, कुमति कुश्रुत, क्योंकि उनका कार्य उसी से ही चलेगा। तो क्या करते हैं वो निगोदिया जीव, उनकी जो कसाय अपने आप ही मंद परिणामी हो जाती है। कभी कभी आपको भी आप अपने आप को देख रहे हो, भले आप कितने उत्तेजित होते हो, कितने आपका गुस्सा वाला नेचर हो या कुछ भी हो, कभी कभी आप बहुत मंद परिणाम ऐसे होते हैं कि मैं जानो तो क्या करना, हमको कोई मतलब नहीं, छोड़ो ना, आपने क्या विषय, मतलब आपके खुद के ऐसे परिणाम हो जाते हैं, निर्मल परिणाम, क्या लोग कहते हैं यार क्या हो गया इनको क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज, ये बोल रहे हैं सर। मतलब कभी कभी आपके मुख से कोई ऐसी चीज निकलती है ना कि भाई उसने ऐसा ऐसा किया, तो आप ही कहीं सहजता से कह देते छोड़ो क्या करना, आप ठीक है अपने को, तो कहते क्या आपको क्या हो गया क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी। तो ये मंद कसाई परिणाम है कि एक मंद भाव आ गया, कि नेचर हो गया, कि आप अंदर से एक भाव आया, अपने वो क्यों पाप बांधना है, इसके चक्कर में हम क्यों पड़े, जो ठीक है भैया सो कर रहे सो कर ले, दो ने उनका वो भोग लेंगे, अपना अपना देख लेंगे। कि जो ऐसा परिणाम, अब निगोदिया के अंदर वो क्या परिणाम आता है, तो वो क्योंकि उसके पास स्पर्शन के अलावा कोई इंद्रिय नहीं है, तो स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो दुख भोग रहा था, वो उन दुखों को भोगते भोगते जो कसाय में उसकी परिणामों में जो तीव्रता थी, उसने मंद करके भोग के, तो उसी समय आयु बंद पड़ गया, क्योंकि 18 बार आयु बंद की, 18 बार आयु छूटी, तभी तो उसका 18 बार जन्म मरण, क्योंकि उसी समय जन्म ले रहा है, उसी समय मरण करा, तो उसी समय आयु बंद हो ही रहा है उसका, बस उसी में ही होगा, जो कुछ होगा उसी में ही होना है। टाइम आपका कुछ भी हो उसी में ही। आप कभी मैं बता देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कहीं बॉम्बे गए हो, शिखर जी गए हो, शिखर जी में कितनी देर ट्रेन रुकती है? 1 मिनट 2 मिनट का, कोई ट्रेन का 5 मिनट का वापस। अपन उस ट्रेन को ले ले जिसका 1 मिनट हो, बस 1 मिनट स्टॉप और चल देगी, तो उतरना पड़ता नहीं, लोग उतार देते हैं, वहां उतरना नहीं पड़ता आपको, वो एक धक्का आता है और तुम बाहर, सामान सहित बाहर हो जाते हो तुम। हाँ देख लेना आप, अरे 1 मिनट में 1000 उतर गए कि भैया मुझे तो पता ही नहीं मैं कब उतर गया। और चढ़ने का भी सिस्टम है, आप दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, आप बिना उसके चढ़ जाओगे, एक धक्का पीछे से आता है, वो आपको अंदर, आपको पता ही नहीं आप अंदर कब आ गए। देख लेना, 1 मिनट में 1000 उतरते, हजारों चढ़ते हैं। बॉम्बे में जब वो धूम मची होती देखने लोकल ट्रेनों में, वहां इतना समय नहीं, मैं मेरा सामान, अब तुम सामान तो तुम भी ट्रेन सहित ही चले जाओगे। अब आ गई आपको निगोदिया समझ में आया?
याद रखा, मतलब ऐसे कुछ दृष्टांत जो काम आते हैं अपने, है ना, होता है ना। आप पूर्ति करते हैं कभी कभी, भोजन इत्यादि में भी पूर्ति करते हैं, फटाफट फटाफट बनाते हैं आप, कुछ भी करते हैं, तो पूर्ति कैसे करते हैं आप? अरे इनके दोनों हाथ चल रहे हैं, चारों हाथ चल रहे हैं, इनके 6 हाथ होते तो 6 ही चलते इनके, क्योंकि सब बैठे और सबकी पूर्ति आप फटाफट फटाफट कर रहे हैं, तो उस समय कैसे कर रहे हो आप? तो लगाया करो इन उदाहरणों को कि हम जैसे यहाँ पर कर रहे ऐसे उन निगोदियों में भी इतनी फटाफट फटाफट आयु का बंद हो रहा है, आयु का बंद छूट रहा है, छूट रहा है, बंद हो रहा है, छूट रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा तो और कुछ बताऊं? एक एक सेकंड में जब शेर बजा और ऊपर नीचे होता है, हाँ, है अंतर मुहूर्त है वो भी, अंतर मुहूर्त है वो भी। एक श्वास बताया मैंने, असंख्यात समयों की एक आवली, संख्यात समयों का एक उच्छ्वास है, समझ रहे हो आप? असंख्यात समयों की एक आवली, एक आवली के ऊपर एक समय रख दोगे तो वो जगन्य अंतर्मुहूर्त है। वो कितना है वो? ऐसे असंख्यात आवली का एक उच्छ्वास है। अब आगे आपको पकड़ में नहीं आया हो तो मेरे बात फिर से पकड़ना, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। असंख्यात समयों का एक आवली, असंख्यात आवली का एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक, 7 स्तोकों का एक नाली, 38.5 नाली की एक लव और 2 लव का एक मुहूर्त है। ओ ये विषय मेरे साथ दे चुका हूं पहले, इसलिए मैं जल्दी बोल नहीं दिया। देखो अपने समय की गणना करना आप ध्यान रख लोगे तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। हमारे यहाँ जैन दर्शन में समय सबसे छोटी इकाई है समय, एक समय, एक समय मतलब सबसे छोटी इकाई। एक सेकंड में असंख्यात समय हो गए, सेकंड तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, सेकंड, सेकंड के असंख्यात समय हो गए सेकंड में, समझ रहे? एक सेकंड में तो असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अब आया असंख्यात आवली का एक उच्छ्वास होता है। हाँ उच्छ्वास, अब जो भी उन्होंने की गणना में लिया संख्यात, और 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। स्तोक, स्तोक आधा सा तोक, स्तोक, फिर 7 स्तोकों का एक लव होता है, नाड़ी नाड़ी होती, 38.5 नाड़ी की एक लव होता है और 2 लव का एक मुहूर्त होता है। ये ऐसी गणना आप चलाओगे और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होती है, और लिख लो। आप अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, आप ऐसे में तो आप बहुत सारी चीजें भूलते चले जाएंगे, आप बाद में फिर ये इनको भेज देना, ग्रुप में आ जाएगा आपके पास, ठीक है? आप तो अब बस लिख लो और समझ लो, आगे बढ़ो ताकि आप पढ़ पाओ कुछ। फिर 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। अब ये लिख लेना, 30 मुहूर्त हो जाएंगे तो एक दिन हो, दिन रात मतलब दोनों मिला के एक दिन रात हो गया है ना। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है, 5 वर्ष का एक युग होता है। ये आपकी चीज हो गई। आगे जाके फिर आपका पूर्व कोटि और ये सब आपका आगे समझ लें, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, अपन एक बार समझ ले। चलिए थोड़ा सा अपन पढ़े तो अपन आगे बढ़े। अब एक बार आप अपना नक्शा ले लें, एक आपके पास नक्शा पहुंचा दे जरा आप फटाफट। आपके पास एक नक्शा पहुंचा रहा हूं जो कल आपके पेपर में आने वाला है,
उस नक्शे को एक बार आप अध्ययन कर ले। ये नक्शा फटाफट मैंने कहा था बांट दो, तो फिर अब ये तकलीफ। ये नक्शा अपने पास रख लेना, धीरे धीरे पीछे देते जाओ, जल्दी चले जाओ। हाँ, और नहीं मिलेंगे तो आपके पास जिन सरस्वती है, जिन सरस्वती में 60 प्रश्न निकाल लीजिए। जिनके पास, हाँ डाल दिए, जिनके पास जिन सरस्वती हो वो ले लो। नक्शा नहीं मिले तो जिन सरस्वती। अच्छा, एग्जाम कितने लोग को देना, पहले हाथ तो खड़े करो। बाकी लोग को एग्जाम नहीं देना है। अब इनका पेपर कितने, सुनो, इनके पेपर कितने लोग के बनाने, उस हिसाब से हाथ खड़े करके गिनती करो। तो कल अपन उस हिसाब से फिर पेपर बनवाएंगे, नहीं तो हम पेपर उतने ही बनवाएंगे। चलिए हाथ खड़े करो जो पेपर देंगे, गिनती कर लो जरा। सबको ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप डर क्यों रहे हो पेपर देने में? कह तो दिया आप सब पास हो। 40 मान के चल, 40-50 है ना, चलिएगा। चलिए 3 लोग का देख लीजिए आप। है ना, चलिएगा 3 लोग, हाँ 3 लोग नहीं, चलने दो इसको, 3 लोग। चलिए 3 लोग निकाल लिया आपने। चलिएगा पढ़िएगा, आप देखिए 3 लोग एक बार आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको 3 लोग के विषय में थोड़ा आप समझ जाए। ये देखिए आप, ये 3 लोग का नक्शा। और किसी को चाहिए तो ये लीजिए, ये पीछे भेज दो, ये 4-5 कापियां और ये दे दो। अब देखिए, अब जल्दी से ये देखिए आप इस विषय को, ओम शांति। हाँ, और जिन सरस्वती और दे दो ना, जिनको नहीं मिला वो जिन सरस्वती ले लो। जिन सरस्वती में है 60 पृष्ठ पे। चलिए देखिए, पढ़िए नक्शा पढ़िए। चलिए जल्दी पढ़िए नक्शे को। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब इधर देखिए पूरी। ये राजू, ये कहलाता है 14 राजू। कितना कहलाता है ये? हाँ बोलते चले जाओ। ये इसका है मध्य भाग। क्या है इसका? ऊपर ये वैमानिक देव है। कौन से देव है ये? वैमानिक देव। अब इसके पीछे आप देखो, इन्होंने ये जो आपकी जो कटी भाग ये वाला भाग है ना, कमर वाला भाग, वहां पे देखो खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग लिखा है ना। अब ये खर भाग है 16,000 योजन, पंख भाग है 84,000 योजन, और अबुल भाग है 80,000 योजन, जो आपको मैं बता चुका हूं। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है कि कौन सी संख्या किसके लिए है। ये भी आ सकता है कि वैमानिक देव ऊपर है कि नीचे है कि मावारी। अब इस पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते। कौन से देव रहते हैं? व्यंतर, खर भाग और पंख भाग में। ठीक है। अबुल भाग में रहते हैं प्रथम नारकी। कौन से नारकी रहते हैं? इसके नीचे फिर 6 नरक जो है वो है। ठीक है। इसके नीचे देखो आप, ये हरी हरी घास सी बनी हुई है, पेड़ पौधे से है नीचे, कलकला लिखा है। यहां पर कोई भी त्रस जीव नहीं है। ये है सिर्फ एक इंद्री, निगोदिया राशि और पंच वनस्पति, यहां पर पंच स्थावर यहां पर है। तो ये एक राजू का छूट जाता है तो टोटल ये 13 राजू से कुछ कम में त्रस नाड़ी कहलाती है। त्रस नाड़ी कितनी हो गई? कम। अब याद रखना है आपको। और लोक नाड़ी कितनी हो गई? 14 राजू। ये याद रखना है। इनको कहते हैं वलय। इनको क्या कहते हैं? जो ये लकीर देखिएगा। अब इसमें सबसे ऊपर जो घनवात वलय देखो, ये जो हरी लाइन के नीचे जो आपकी हल्की हल्की सी जो रेड के नीचे है ना, पिंक कलर, पिंक है, स्टिक कलर बोलते, क्या बोलते हैं आपने? हाँ, इसको बोलते हैं घनवात वलय। क्या बोलते हैं इसको? इसके ऊपर जो हरा कलर है इसको बोलते हैं घनोदधि वात वलय।
है? नहीं, हरी, हाँ हरी, पिंक वाली में घनोदधि, हरी वाली में घनोवात वलय और ऊपर लाल वाली में तनुवात वलय। तो सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? तनुवात वलय में रहते हैं। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस नक्शे में सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है त्रस नाड़ी को छोड़कर वो एक राज्य में कौन से जीव रहते हैं। तो आपको बताना है वहां पंच स्थावर और निगोद, ये आपको वहां लिखना पड़ेगा, है ना। फिर आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य तिर्यंच कहाँ रहते हैं। तो आपको इस लाइन पर राइट करके लिखना है मनुष्य तिर्यंच इस मध्य लोक में रहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐरावत हाथी है, घोड़े हैं, ये तो स्वर्ग में भी है। तो आपको बताना है नहीं, वहां कोई भी त्रियंच नहीं है। मतलब आपको इस 14 राज्यों में कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब इसमें जो जो चीज लिखी है, जैसे सौधर्मेंद्र का विमान मैंने बताया था कि सुमेरु पर्वत से कितना ऊंचा है सौधर्मेंद्र का विमान, कितनी दूरी पर है? एक आड़े बाल के बराबर। दोनों में कितना गैप है? ये सुमेरु पर्वत है और इसके बीच में जो सौधर्म का विमान दिख रहा है आपको, ये सौधर्म का विमान दिख रहा है, देखो दिख रहा है ये सौधर्म विमान, देखो आप, दिख गया आपको सौधर्म विमान। और ये जो बीच में जो एक मेरू सा खड़ा हुआ है, छोटा सा झंडा दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये सुमेरु पर्वत, ये 1,40,000 योजन। अब आपको इसमें दिखेगा, अगर इसमें दिख रहा हो मध्यलोक, या उसमें देख लेना, आपके नक्शे में दिख रहा है आपको। ये नक्शा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपको कुल मिला के सबसे ज्यादा अंक इसी नक्शे के ही हैं आपके पेपर में, ज्यादा से ज्यादा अंक इसी। दो चीज इसका फायदा होगा, आपको 3 लोक का भी नक्शा याद हो जाएगा, 13 राजू, 14 राजू, इसकी चौड़ाई, ये नर्क। आप अब देखो, हमने ये सैंपल दे दिया, अब जो मैंने बता दिया वो तो पूछूंगा नहीं, ये तो तय हो गया। अब जो नहीं पूछा बताया वही पूछूंगा, तो इसका मतलब जो शेष बचा है वो आएगा। और क्या बता दूं इससे ज्यादा है? तो रीजन करा तो दिया मैंने, उसका करा दूं? अच्छा, आप पेपर बना देते, मैं दल्लो निकला देता उसका। तो ये अपन कर लेंगे ना, तो आपको अब ये याद हो जाएगा। ये नक्शा आपको याद करना, क्योंकि इसके बाद अपन जम्बूद्वीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जम्बूद्वीप को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो भी नक्शा आपको दूंगा। पर पूछ सकते हैं, जैसे कि 1.5 राजू का सौदर विमान है, 1.5 राजू का सौदर विमान है, कुछ नहीं, बहुत सरल है। देखो 1.5 और फिर आधा राजू, कुछ नहीं है, आपको याद ही नहीं करना है। आप 4 इंद्र तो आप जानते ही हैं, सौदर विशान, सानत कुमार, महेंद्र, इनके विमान 1.5 राजू के, बाकी सब आधा राजू, बात खत्म। तो 16 स्वर्ग तक आधा राजू लिख देना, कोई विमान है साहब है। ये जो स्थान दिख रहे हैं आपके, ये वाले स्थान, ये जो स्थान दिख रहे हैं, ये निष्कुट स्थान कहलाते हैं। यहीं पर 4 समय लगते हैं जन्म लेने के। त्रस नाड़ी से बाहर जो ये स्थान दिख रहे हैं ना, ये वाला स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये जो कोने कोने, ये कोने हैं, ये है निष्कुट स्थान। क्या कहलाते हैं ये? निष्कुट। हालांकि वो ये नहीं, पेपर में इतना कठिन नहीं पूछेंगे, फिर भी आप जानकारी रख ले तो अच्छा है। ये चीज आपको याद रखना है। पेपर 2:15 का समय है कल रविवार 2:15 से 3 तक पेपर लगेगा, फिर 3 से क्लास लगेगी। महाराज का पेपर है क्या? भक्तामर का तो नहीं है ना? बस तो फिर अपना पेपर लेके सीधी क्लास 3:15 से लगा लेंगे, फिर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, बात खत्म। रिजल्ट आपका फिर बाद में दे देंगे। तो 2:15 पे आना है। कितनी बजे आना है आपको? कल 2 बजे से आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
आपके साथ एक पेन जरूर लाना, नीला या हरा या काला, लेकिन लाल नहीं लाना है? नकल तो अकल से होती है, कि बिना अकल के कहाँ नकल होती है? क्या पेपर? हाँ, तो अपने साथ कोई तख्ती वगैरह लिया ना, बच्चों की, आपके बच्चों की होगी ना? ये एक राजू है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप कर लेंगे, अपने लिए आ जाएगा। इस प्रकार से दुर्लभ पर्याय को प्राप्त हुई है आपको। फिर बाकी चीज आपको पता ही है भाई, इसके रचनाकार कौन है, कितनी 6 डालाएं हैं, ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं, इन पे बना लेना कि भाई सबसे अच्छा आपको तरीका बताऊं क्या करना चाहिए आपको मैं बता रहा हूं। 3 प्रकार की है, बुद्धजन, ध्यानत राय और दौलत राम। तो आप एक काम कर लो, आज शाम को स्वयं अपना पेपर खुद बनाओ घर जाके। सही बता रहा हूं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का एक तरीका यही है, अपना पेपर खुद बना लो कि भाई ये आ सकते हैं, भाई ये जोड़ी में आ सकता है, ये सही गलत में आ सकता, तो फिर तुम देखो कल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ऐसा करोगे तो 1 मिनट का पेपर है। क्या समझ गए ना? इन सरल तरीकों से आप याद कर लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आज 6 डाला का ये हुआ। कल फिर आगे का विषय